पास चेक नंबर तक थे जहां से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और ये तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। 5 राज्य जिनमें चुनाव चल रहे हैं उनमें से एक राज्य मणिपुर भी है। मणिपुर के बारे में बहुत कम खबरें आती हैं और बहुत कम लोग इच्छुक भी होते हैं जानने के बारे में, तो जानकारी कम रहती है। लेकिन भाजपा की सरकार ने मणिपुर का चुनाव जीतने के लिए क्या किया है वो सुन के आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो सुन रहा है वो दंग हो रहा है कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या आप जानते हैं उग्रवादी संगठन जिन पे प्रतिबंध लगाया हुआ है भारत सरकार ने, उनको पैसों का भुगतान कर दिया वहां की भाजपा सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के नाम पर। आचार संहिता के दौरान मतदान के समय, बोलता हिंदुस्तान ने छापा है, हथियार के दम पर मणिपुर जीतेगी भाजपा। कांग्रेस का आरोप, उग्रवादी समूहों को दिए गए हैं करोड़ों रुपए, और इसकी जानकारी जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वहां के इंचार्ज है, पर्यवेक्षक है मणिपुर के। उन्होंने जानकारी, चेक नंबर्स, चेक की तारीख, इन सब के साथ दी है, तथ्यों के साथ। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर क्योंकि ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले हैं। वन इंडिया ने लिखा है, मणिपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया उग्रवादी संगठनों को फंड देने का आरोप। कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करी उसको लेकर असंतुष्टि जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। और ये क्या पूरा मामला है, मैं आपको सुप्रिया श्रीनेश जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंशभाग दिखाता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश जी ने वैसे ली है मुख्य तौर पर, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में बोला है। उनका पूरा अंग्रेजी का वक्तव्य है, आपके सामने ट्वीट है कांग्रेस का जिसमें लिखा है, बीजेपी रिलीज 15 करोड़ 70 लाख 32 हजार ऑन 1 फरवरी, 1 फरवरी को भाजपा ने वहां पर 15 करोड़ 70 लाख रुपया रिलीज किया, और उसकी दूसरी किस्त 1 मार्च को दी 92 लाख 65 हजार 950 रुपया। जो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन थे उनको, ये सीधा सीधा वायलेशन है आचार संहिता का। सुप्रिया श्रीनेश जी के मुंह से सुन लीजिए, कहां कहां किस किस के भुगतान नहीं हो पाए हैं, कितनी योजनाओं में पैसा नहीं है, कितने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दे पाई है मणिपुर की सरकार। वहां बीजेपी की सरकार जो साथ में बनी हुई है उन्होंने लेकिन उग्रवादी संगठनों को पैसा दिया है चुनाव जीतने के लिए। सुनिए सुप्रिया श्रीनेश जी क्या कह रही है। उठाया था उनका यह कहना है, और उनके सूत्रों के मुताबिक उनका यह कहना था, उनके पास चेक नंबर तक थे जहां से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और यह तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनके पेंशनर्स को पैसा नहीं दिया गया है, मिड डे मील स्कीम के जो कुक्स हैं उनको 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। और उसके बाद ये करना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स में 1 फरवरी के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और 1 मार्च के बाद बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कुकी ग्रुप्स थे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित करने की कोशिश थी। उन्होंने इस पर घोर भ्रष्टाचार के, ब्राइबरी के, घूस के और चुनावों को प्रभावित करने वाले हथकंडे अपनाने का एक गंभीर आरोप लगाया था। आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा कैसे चुनाव में अगर बीजेपी को फायदा लेने के लिए उग्रवादी संगठनों को भुगतान करना पड़े पैसे का, तो वो भी उन्होंने सरकार के माध्यम से करा दिया, जबकि सरकार आचार संहिता में कुछ नहीं कर सकती। ये मामला इतना बड़ा है कि आज अगर यही काम किसी और राजनीतिक दल ने किया होता तो पूरे देश भर में हंगामा हो जाता। बड़े बड़े चैनल्स डिबेट कर रहे होते और सरकार से सवाल पूछ रहे होते, और इस वक्त तक तो राहुल गांधी जी को और तमाम लोगों को देशद्रोही भी घोषित कर दिया होता। लेकिन मामला बीजेपी से जुड़ा है, सवाल पूछने का दम बहुत कम लोगों के अंदर है, लेकिन है तो वो पूछ भी रहे हैं। जयराम रमेश जी ने ट्वीट कर के जानकारी जिसके बारे में दी है उसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं। इन्होंने दिया है, ये ट्वीट है अंग्रेजी में, शॉकिंगली ECI हेल्ड लार्ज पेमेंट्स टू बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स मेड ऑन इस तारीख को। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर की भाजपा सरकार ने गत 1 फरवरी को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन
गतिविधि के निलंबन के तहत प्रतिबंधित चरमपंथी समूहों को 15 करोड़ 70 लाख रुपये जारी किए और फिर 92,70,000 रुपये दिए। इसने 4 जिलों में चुनाव का मजाक बनाया। 11 जिलों में 11 सीट्स, 4 जिलों की 11 सीट्स का मजाक बना। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इससे पूरे देश का ध्यान मोड़ दिया गया है। गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। इन्होंने सीट्स तक के नाम बताए हैं। ये बयान भी साझा किया जिसमें आरोप लगाया गया कि चुराचंडपुर और कांगपोकवी जिलों में पहले चरण के चुनाव में इन पैसों का भुगतान किया गया तथा यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रहा था। बतौर मणिपुर कांग्रेस वरिष्ठ पर्यवेक्षक रमेश ने बताया, दूसरी किस्त 1 मार्च को दी गई है, जो कि 5 मार्च को दूसरे चरण में तेंग, नौपाल और चंदेल जिलों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। यह सब भाजपा सरकार की घूसखोरी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार के सिद्धांत साफ हैं। वो 2 महीनों से शिक्षकों, जो सुप्रिया श्रीनेत जी के अपने बाइट सुनी, वर्जन सुना, वही है ये कि वो 2 महीनों से शिक्षकों, 18 महीनों से स्कूल रसोइयों का वेतन और 6 महीने से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन न देकर उग्रवादियों को पैसा दे रहा है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा मामला है। और पूरे देश का जो बड़े बड़े नाम हैं बोलने वाले, वो चुप हैं इस वक्त कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को देशभक्त बताती है, अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है, वो मणिपुर के अंदर चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पर चले जाएगी। जो आरोप जयराम रमेश जी ने लगाए, उन आरोपों के ऊपर भाजपा में दम है तो वो जवाब दें। क्या उनकी सरकार ने आचार संहिता के दौरान उन संगठनों को पैसे नहीं दिए? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के नाम पर जिन संगठनों को प्रतिबंध लगा हुआ है, जो उग्रवादी संगठन है, अगर आप ये समझ लीजिए उनके नाम उर्दू वाले होते तो वो आतंकी संगठन कहलाते, लेकिन क्योंकि नाम उर्दू वाले नहीं है तो उग्रवादी संगठन है। ये पूरे के पूरे हिंसा में लिप्त रहने वाले लोग जिन पर प्रतिबंध लगाए गए, उनको करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया भाजपा ने, और उसके बाद भी कोई हंगामा नहीं है। चुनाव प्रभावित हो गए मणिपुर के। इसीलिए बहुत वक्त से कहा जा रहा था कि मणिपुर में भाजपा बहुत परेशानी के अंदर है। वो मणिपुर उसके हाथ से निकल रहा है। अमित शाह जी भी अभी कुछ दिन पहले गए, 2 दिन पहले गए थे। उन्होंने कहा था कि उग्रवादी संगठनों को साथ में बैठाया जाएगा, उनकी मांगों को सुना जाएगा, माना जाएगा। जो हमने बोडोस के साथ किया आसाम में, वैसे ही हम यहाँ पर भी अमन शांति के लिए उनकी मांगों को मानकर और एक शांति का रास्ता बना देंगे चुनाव के बाद। अब इसके बाद ये खबर आती है कि भैया आप तो उनको पैसे दे रहे हो, आप उनको करोड़ों रुपया दे रहा हो। करोड़ों रुपया जब आपके प्रदेश की सरकार के, मणिपुर की सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके सैलरीज नहीं बनी हैं 2-2 महीने से, उस दौरान भी, तो ये पूरा का पूरा ये समझ लीजिए सत्ता का नंगा नाच कह लीजिए, आचार संहिता का खुला उल्लंघन कह लीजिए। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग से शिकायतें कई बार हुई। अब मजबूर होकर जयराम रमेश जी को, पूरे डेलीगेशन को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। वहां के चुनाव के हालात ये हो गए हैं कि इन्होंने एक और ट्वीट किया जयराम रमेश जी ने, अंग्रेजी में, उसका भी हिंदी अनुवाद कर देता हूं। असल में भाजपा के एक विधायक का भाई हत्या के आरोप के अंदर बंद है जेल में। उसको जेल से छोड़ने के मतलब बेल देने के आदेश दे दिए और उसको छोड़ भी दिया। इसको लेकर इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट में जो लिखा है वो ये है कि गत 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि चुनाव पूरा होने तक जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए। जितने आरोपी हैं उनकी सबकी जो कस्टडी चल रही है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के एक विधायक के भाई को छोड़ दिया गया जिन पर हत्या का आरोप है। आप खुद सोचिए कि किस कीमत के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। और ये बड़ा विषय है। ये बिल्कुल ऐसा है कि कश्मीर में कोई चुनाव हो रहा हो और वहाँ के सत्ताधारी दल जो है वहाँ के आतंकी संगठनों से बातचीत जो पहले से चल रही हो और उनको उन्होंने हथियार डालने का कहा हो, और उसके सस्पेंशन ऑफ जो पूरा का पूरा काम चल रहा है, इन एक्टिविटीज को लेकर पैसा भुगतान कर दिया जाए। तो आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा विषय बन जाएगा। ये इतना बड़ा विषय है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि प्रतिबंधित मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा दिया गया और उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि साहब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव ये होता है क्या? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के नाम पर आचार संहिता के दौरान सरकार पैसा दे दे और सब चुप हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बताती हैं कि भाजपा की बौखलाहट अब चरम सीमा के ऊपर है। सत्ता इनके हाथ से निकल रही है, उसको रोकने के लिए किस स्तर पर चले गए हैं ये आपके सामने है। जयराम रमेश जी ने कहा है कि उनके पास साइंड चेक्स की डिटेल्स हैं, जो जिन चेक से भुगतान किया गया उन तारीखों का उनके पास पूरा का पूरा प्रमाण है।
उनके जो चेक्स के नंबर्स हैं उन तक का उनके पास जानकारी है। ये सारी तथ्य जो है जयराम रमेश जी के पास हैं और उन्हीं के ट्वीट्स और उन्हीं के एक्सपोज के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जिसको भी लगता है कि वो उनके पास नहीं, उनसे जाके पूछ रहे हैं, वो तो साफ दे रहा है, दिखा रहा है, प्रमाणित कर रहा है और ये चिंता का विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।